नमस्कार दोस्तों, जिस वीडियो का आप सबको बेसब्री से इंतजार था वो वीडियो आपके सामने है। मैं अभिनंदन अग्रवाल आज आपके सामने बात करने वाला हूं कि जो वरिष्ठ अध्यापक होते हैं उसका क्या सैलरी स्लिप होता है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोबेशन पीरियड में क्या सैलरी मिलती है, क्या उसके डिडक्शन होता है, टैक्स कितना लगता है, क्या क्या चीजें और बेनिफिट होती है, उनके अपन सारी बात करने वाले हैं। ठीक है। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा कि 28 जुलाई को संडे के दिन जयपुर में हम अपने भव्य ऑफलाइन सेंटर का एक भव्य उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं। हमारा पूरा परिवार अपनी यूनिवर्सिटी का आपका स्वागत के लिए वहां रहेगा, तो आप लोग अपनी उपस्थिति यहां पर दर्ज करवाइए। सुबह 10 बजे आप वहां पर मिलिए, हम आपको वहां पर मिलेंगे और आगे बहुत सारी बातें करेंगे। साथ में हम वहां पर अपने जो वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान का है वहां पर अपने बैच का भी हम आपको बताएंगे और न्यू बैच प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलने वाली है। हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली है। साथ में विषय विशेषज्ञों के द्वारा अध्यापक होगा, बाई लैंग्वेज आपको स्टडी करवाई जाएगी। साथ में आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, चाहे आप ऑफलाइन कोर्स लीजिए या ऑनलाइन, आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। सप्ताह एक डाउट सेशन इसके होने वाले हैं और साथ में जो पैनल की पीडीएफ होगी वो आपको मिलने वाली है। तो अब अगर आप सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक की विज्ञान विषय से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, जिसमें हम पूर्णतः बिल्कुल नया बैच चालू कर रहे हैं। आगे देखिए कैसे क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, जो इनका जो ग्रेड पे होता है वो 4200 रुपए के आसपास का होता है। ग्रेड पे 4200 का होता है, ठीक है। जो कि महंगाई भत्ता है, जो 7 पे मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं। जल्द ही आप देखेंगे कि 8 पे मैट्रिक्स भी लगने वाला है, ठीक है। और जो पे स्केल होता है वो होता है लगभग 37,800 से लेकर 1,19,700। अब बोलोगे सर वरिष्ठ अध्यापक की कितनी सैलरी है? मैक्सिमम सैलरी है, मतलब सारी चीजें मिला के ये मैक्सिमम सैलरी जा सकती है एक वरिष्ठ अध्यापक की, ठीक है। अब अपन बात करते हैं जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो 2 साल का होता है। तो प्रोबेशन पीरियड में आपको कितना अमाउंट मिलने वाला है तो यहाँ पर मेंशन देखेंगे अपन। तो जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें आपको 26,500 ये जो फिक्स अमाउंट है आपको मिलने वाला है, 26,500। साथ में कुछ डिडक्शन भी होता है, कुछ चीजें आपकी माइनस भी होती है। तो लगभग आपका जो जीपीएफ है वो लगभग आपका 1,100 रुपए माइनस होगा। साथ में जो एसआई है 658 वो माइनस होगा। तो 26,500 में जो अमाउंट है इसको माइनस कर दें तो आपके पास नेट अमाउंट होगा 24,742। अपन लगभग लगभग बोल सकते हैं कि 25,000 आपको 2 साल तक मिलने वाले हैं, ठीक है। और अगर बेरोजगार के लिए ये अमाउंट भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन आज की महंगाई को देख के 25,000 ज्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन 2 साल तक आपको ये अमाउंट मिलने वाला है। साथ में आपका प्रोबेशन पीरियड जब कंप्लीट होगा उसके बाद में आपका जो बेसिक पे होगा वो लगभग होगा 37,800 का, ठीक है। ये बेसिक पे है, ये फिक्स रहने वाला है, इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है। इंक्रीमेंट कहां कहां होता है अपन वहां पे बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको डेली अलाउंस मिलते हैं कितने? 50 से 60%। इसको समझते हैं, देखो क्या होता है, ठीक है। इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं उनके बारे में आपको डीए मिलता है, ठीक है। लगभग ये भी 48% था। कितना था? 48%, ठीक है। लेकिन ये साल में 2 बार इंक्रीमेंट होता है, एक जनवरी और एक जुलाई। साल में 2 बार बढ़ता है और लगभग 5 से 8% इंक्रीमेंट होता है। तो लगभग अभी इंक्रीमेंट हो चुका है, तो लगभग ये 48 से लगभग 52% के आसपास आपका पहुंच चुका है। तो मैं रफली यहां पर अभी प्रेजेंट के टाइम पे इसको 50% ले रहा हूं। तो जब अपन 50% निकालेंगे तो आएगा 18,900, ठीक है। साथ में आपको एचआरए मिलता है, हाउस रेंट, ठीक है, वो लगभग मिलता है 10 से 20%। अभी करंटली कितना मिल रहा है? 9 से 18% मिल रहा है। अब ये 9 से 18 का बीच में कोई नहीं है, या तो 9% मिलेगा या 18% मिलेगा। जो आप अगर जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, मतलब जहां पर नगर निगम है, बड़े बड़े शहर है, वहां से आप बिलोंग करते हैं या वहां पर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको लगभग 18% एचआरए मिलेगा। और अगर राजस्थान के अदर डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 9% मिलेगा। लेकिन अपन मान के चलते हैं कि वैकेंसी आने में 3-4 महीने लग जाएंगी, एग्जाम होने में 6-7 महीने लग जाएंगे, ज्वाइनिंग में 1 साल लग जाएगा, तो 2 साल का लगभग अपन आइडिया लेके चलते हैं। तो 2 साल में ये जो बढ़ जाएगा 9 से, तो ये बढ़ जाएगा 10 से 20%, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 20% लेके चल रहा हूँ, तो आपका एचआरए आ जाएगा 75,60 आपका एचआरए आ जाएगा। जब इनको टोटल करते हैं अपन तो आ जाता है लगभग कितना? 63,260, ठीक है। एक चीज और है, ये इंक्रीमेंट कैसा होता है एचआरए? अगर आपका जो डीए है वो 50 या 50% से ज्यादा है तो एचआरए 10 से 20% मिलता है, और डीए 50% से नीचे है तो एचआरए 9 से 18% मिलता है। लेकिन अपन ने देखा है कि जो इंक्रीमेंट हो चुका है जिससे आपका डीए 52% हो चुका है लगभग, और जब तक वैकेंसी आएगी, जॉब लगेगी और आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, तब तक ये लगभग 60% पहुंच जाएगा। तो ये अमाउंट और बढ़ेगा,
ठीक है। और जो आपका 7 पे मैट्रिक्स है ये भी इंक्रीज हो जाएगा, तो ये अमाउंट लगभग 45 से 50,000 के आसपास पहुंच सकता है, ठीक है। लेकिन मैं अभी प्रेजेंट टाइम की बात करके चल रहा हूं, तो आपका टोटल अमाउंट हो गया 63,260 रुपए मिलेंगे। अब देखो कुछ चीज गवर्नमेंट की आपको पता है कट कटा के भी मिलती है, अपन बोलते हैं ना कट कटा के कितना मिलता है, जो क्या क्या कटता है उसके अपन बात करें। जो डिडक्शन होता है पहले होता है जीपीएफ के रिगार्डिंग, तो वो होता है 2100 रुपए, ठीक है। एसआई होता है 2200 रुपए, तो मैं लगभग लगभग बोल सकता हूं 4300 रुपए, ठीक है। ये कटता है, अभी कट के कहा जाता है, ये आपके फ्यूचर के लिए सेव होता है, ठीक है। मतलब 4300 रुपए तो आपकी सैलरी से कटेगा और 4300 रुपए गवर्नमेंट मिलाएगी, और ये दोनों जुड़ेंगे और साथ में इंटरेस्ट के साथ में एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको आपके रिटायरमेंट के टाइम पे मिलने वाला है, ठीक है। साथ में ये 658 रुपए भी कटेंगे, ठीक है। आर ये 658 रुपए भी कटेंगे आरजीएचएस के, इसमें आपको आपके आपके परिवार को, आपके बच्चों को इसमें मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी। अगर आप किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हैं तो वहां से पूछा जाता है कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपकी ये आपका एक तरह से इंश्योरेंस है, एक तरह से जहां पर आपको फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, मेडिसिन इलाज फ्री में मिलेगा। तो लगभग ये अमाउंट निकल के आता है 4,958 रुपए। आपका जो मैंने नेट अमाउंट था उसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास आता है लगभग 58,302 रुपए आपकी सैलरी मिलने वाली है, और ये अभी एक सम्मानजनक सैलरी है आपकी, ठीक है, आज के जमाने को देखते हुए। और जैसे जैसे ये 7th स्केल से अगर ये 8 स्केल पे जाता है तो लगभग आपका यही अमाउंट लगभग 80 से 85,000 तक पहुंचने वाला है। जब आपका 8 पे मैट्रिक्स लगेगा तब अपन उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। तो यही आपकी कुछ जानकारी थी, पे स्केल कितना मिलता है। तो लगभग मान के चल सकते हैं कि 58 से 60,000 आपको वरिष्ठ अध्यापक में मिलने वाला है, जिसकी तैयारी अपनी यूनिवर्सिटी ने चालू कर दी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसकी जानकारी लेने के लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी के प्ले स्टोर से अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको उसकी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और फिर से मैं आपका ध्यान यहां पर आकर्षित करने जा रहा हूं कि जो भव्य शुभारंभ कर रहे हैं हम अपने ऑफलाइन सेंटर का, तो आइए हमारी पूरी टीम से मिलिए और हमारे इस भव्य शुभारंभ का भाग बनिए। यहां पर हम एक बहुत बड़ा सेमिनार भी करने जा रहे हैं, जहां पर आपको हम वरिष्ठ अध्यापक के रिगार्डिंग पूरी रणनीति बताएंगे कि किस तरह से आप अपना यहां पर सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। और जल्दी मिलते हैं 28 तारीख को। धन्यवाद।